अगर हमें 2016 का कट ऑफ डेट मानने पर मजबूर किया जाएगा तो ये अभी आगाज़ है। हम लोग ये युवा लोग हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग बैठ के भी धरना कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड में भी उतरेंगे। पूरा जो भी होगा एकदम जी जान से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अपन 1 करोड़ लेंगे एक व्यक्ति प्रति, तब छोड़िएगा, तब छोड़ेंगे। और जमीन का मुआवजा हम 10 करोड़ लेंगे तब 1 एकड़ जमीन देंगे। 10 करोड़ लेंगे तब 1 एकड़ जमीन। रुपये एक कट्ठा में 1 अरब का कोयला बेच रहा था। 2008 में 12 रुपये कोयला बिकता था। बंगाल में 8 रुपये किलो कोयला बिकता था। उसी कोयला के मुताबिक से हम पैसा लेंगे तब हम जमीन लिखेंगे। न कंपनी का कदापि नहीं, जमीन कभी नहीं लिखेंगे। का पैसा नहीं दिए, नहीं और कुछ के, नहीं आदमी के डिप्टी दिया, पूरा जमीन चला गया। अब घर पूरा तोड़ने पर हो गया है। तो मेरा नहीं दीजिएगा तो हम बाल बच्चा जगह लगाएंगे कैसे, पढ़ाई लिखाएंगे कैसे? वहाँ जबरदस्त कर रहा है कि घर तोड़िए नहीं तो केस कर देंगे। घर तोड़े नहीं तो केस कर देंगे। ये बोलता है एनटीपीसी का अधिकारी। एनटीपीसी बोलता है और सीधे कह देते हैं। हम लोग को परेशानी है, कंपनी देख रहा है हम लोग को कौन हालत है, मगर ज्यादा जिद करेंगे ना तो पुलिस लाके घर में घुसा के पिटवा देता है, मार भी खा जाते हैं। एनटीपीसी है वो दावा करती है कि हम बिजली उत्पादन करते हैं, तो क्या आप 2016 का रेट से आज बिजली हमको दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं, तो फिर 2016 का विस्थापन हमें आप क्यों दे रहे हैं? बाग में यहाँ के सांसद, यहाँ के डीसी, यहाँ के कमिश्नर, विधायक और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि, ये लोग एक मीटिंग किया। लेकिन साथियों सवाल है, आप तो एनटीपीसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, एनटीपीसी के व्यापार में आपकी साझेदारी है। अगर साझेदारी नहीं है तो आप ईमान से बोलिए कि बानादाग रेलवे साइडिंग में किसका गाड़ी मशीन लगा कि आप लोग की बात है मानेगी कंपनी? देखिए, मानना तो उसको पड़ेगा, मानेगी नहीं मानेगी से कोई मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इतना विश्वास है, मानना ही पड़ेगा। आज तो यहाँ पे हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम खदान बंद करा दें, लेकिन हम खदान उस एग्रेसिव मोड में नहीं जाना चाहते। चाहे क्षेत्र के मुखिया हो, चाहे क्षेत्र के जिला परिषद हो यासमीन निशा हो, चाहे हमारे क्षेत्र के विधायक रोशन लाल चौधरी हो, चाहे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से सांसद मनीष जायसवाल हो, चाहे इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, सारे के सारे लोगों के आंखों का पानी मर गया है। हम तो कहते हैं कि जो कंपनी युवाओं के एज को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो सर्टिफाइड है, ऐसी कंपनी में ताला लग जाना चाहिए। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के बड़कागांव पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट सिकरी साइट के पास। जी हाँ, आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, ये बड़कागांव पंकरी बरवाडी कोल माइंस का सिकरी साइट है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ से लगभग जो है एनटीपीसी का जो कोयला परियोजना है आसपास के क्षेत्रों में सब यहाँ से ऑपरेट होता है। सभी का यहाँ ऑफिस है, सभी के अधिकारी यहाँ रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इस ऑफिस के बाहर कुछ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था। जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये धरना कार्यक्रम जो है वो युवाओं के द्वारा रखा गया है। वैसे युवा जो विस्थापित क्षेत्र से आते हैं, जिनका ज़मीन चला गया है, घर बार चला गया है, लेकिन उन्हें विस्थापन का लाभ नहीं मिल रहा है कंपनी और सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण। क्या गलत नीतियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, कट ऑफ डेट करके कुछ है आंदोलन इन लोग कर रहे हैं, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि हमारा एज होने के बावजूद भी हमें जो है विस्थापन का लाभ नहीं दिया जा रहा। तो चलिए बात करते हैं। आप लोग इनसे बात, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, सिकरी साइट है, ये एनटीपीसी का कार्यालय है पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग का। क्या बात है, क्या कट ऑफ का पता चला आप लोग का? कुछ कट ऑफ का मामला है जिससे विस्थापन का लाभ नहीं मिल रहा आप लोग का, बताइए थोड़ा सा विस्तार से क्या समस्या है और किस मांगों को लेकर के बैठे? क्या मांग है आपका? हमारी केवल एक ही मांग है और वो है कट ऑफ डेट। इसके अनुसार एनटीपीसी पंकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में विस्थापन के लिए एक डेट रखी है, कट ऑफ डेट, वो है 17 मई 2016। 17 मई 2016 के अनुसार अगर उस समय जिन युवाओं को 18 साल हुआ होगा, युवतियों को 18 साल हुआ होगा, उन्हीं को केवल विस्थापन पुनर्वास का लाभ मिलेगा। अगर 17 मई 2016 के बाद जिनका 18 साल, 20 साल, 22 साल, अभी 28 साल के लगभग हो चुके हैं, हम लोग अभी 28 साल के हो गए हैं, शादी विवाह भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को एनटीपीसी 18 वर्ष को नहीं मान रही है, तो हम लोग को विस्थापन का पुनर्वास का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी को लेकर हम लोगों ने युवा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 1.5 वर्षों से
हमने हजारीबाग पदयात्रा करके डीसी महोदया को भी ज्ञापन सौंपने का काम किया। बड़का गांव में भी 1 दिवसीय धरना देने का काम किया और आज भी सिकरी साइट ऑफिस में 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और यही मांग के साथ कि हम लोग का जो कट ऑफ डेट है पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना में वो तत्काल किया जाए। हमारी ज़मीन को अभी लिया जा रहा है, हमें विस्थापन अभी किया जा रहा है और अगर हमें 2016 का कट ऑफ डेट मानने पर मजबूर किया जाएगा तो ये अभी आगाज़ है। हम लोग ये युवा लोग हैं, ये अभी शुरुआत है। हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 2016 का कट ऑफ डेट मानने के लिए मजबूर हम लोग को नहीं किया जाए। स्थापित में लाभ क्या देता है कंपनी? कंपनी तो फिलहाल अभी लाभ एक कॉलोनी दे रही है जिसमें मतलब कॉलोनी रहने के लिए। हाँ, आपका घर तोड़ा उसके बदले घर देता है। एक घर देती है पर वो कॉलोनी रहने का लायक नहीं है। लाभ में यही है खाली आपका घर टूटा उसके बदले एक घर, और अगर घर नहीं लेना चाहे तो 11 लाख रुपया दिया जाता है कंपनसेशन के तौर पे। तो यही कंपनसेशन आप लोग को नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल, 2016 में जिसका 18 हुआ है उसी को कंपनसेशन का लाभ दिया जा रहा है और अभी जिसका 18 हुआ है, अभी जिसका 25 हुआ है वो सब का कंपनसेशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। यानी आपका घर अगर आज तोड़ेगी कंपनी और आप अगर 20 साल 25 साल के भी हो गए हैं और अगर 2016 में आपका 18 साल नहीं हुआ था तो आपको कंपनसेशन का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हमारा अभी 28 साल हो गया है हमारा, और हमारा 2016 में 17 मई 2016 में 18 साल नहीं हुआ था तो मुझे विस्थापित का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकी कुमार हुआ। विकी जी, कितना एज हो रहा है अभी आपका? मेरा 21 साल। अभी 21 साल हो रहा है। यहाँ तो कौन सा गांव से आप? हम जुगरा के निवासी हैं। तो जुगरा तो अब वहाँ माइंस खुल गया है, खदान चल रहा है, जुगरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और विस्थापन का आप लोग को घर तोड़ने का नोटिस भी मिल गया होगा। नोटिस अभी तो नहीं मिला, बाकी फिलहाल मिल जाएगा। मिल जाएगा यानी पूरा गांव उठाने का जो है प्रोसेस में है। तो क्या आपको विस्थापन का लाभ से वहाँ वंचित किया जा रहा है? विस्थापन हम लोग को नहीं मिलेगा। वही जो कट ऑफ डेट 2016 रखा गया है उसी के चलते डेट रखा है 17 मई 2016। जिसका 18 साल हुआ उसी को विस्थापन मिलेगा और उसके बाद जिसका नहीं हुआ उसका नहीं मिलेगा। ये तो आप लोग साथ घोर अन्याय है। बिल्कुल घोर अन्याय है। लड़ाई कितना दिन से लड़ रहे हैं इसके लिए? इसके लिए करीब हो गया 1 साल से लड़ते आ रहे हैं, अभी तक अभी कुछ अभी नहीं हुआ उसका। और अगर कंपनी ऐसा ही मनमानी करते रहेगी कितना दिन तक और लड़िएगा? लड़ते रहेंगे, जारी रखेंगे लड़ाई जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राहुल कुमार नाम हुआ, जोरा। कितना एज है आपका राहुल जी? अभी मेरा 22 साल हो रहा है। अभी 22 साल हो रहा है, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार विस्थापन के लाभ से आप वंचित हैं। वंचित है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे? कहाँ आप लोगों ने पता चला? डीसी के यहाँ भी गया और तमाम जनप्रतिनिधियों को भी बोला। आज आप यहाँ ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं, कंपनी नहीं सुन रही है। आगे का क्या स्टैंड रहेगा? अभी हम लोग बैठ के भी धरना कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड में भी उतरेंगे। रोड में भी उतरेंगे? हाँ, अधिकार के लिए उतरना पड़ेगा। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जब तक लड़ेंगे नहीं मिलेगा नहीं। क्या कहेंगे आप, बताइए। कुछ नहीं, यही बोलेंगे कि कंपनी जो है सो हम लोग को बात सुनता नहीं है, हम लोगों को वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं दे रहा है? वैल्यू नहीं देता है। आपकी जमीन पर खदान चल रहा है, आपका घर तोड़ रहा है, आपका गांव उजाड़ रहा है, फिर भी वैल्यू नहीं है? कुछ नहीं, इतना पॉल्यूशन है हम लोग का गांव में, रहने लगता है ये नहीं है। 2-2:30 बजे ब्लास्टिंग होता है, लगता है कि गिरेगा तो हम लोग वहीं मर जाएंगे चता के। कोई ऐसी कंपनी रहा नहीं हम लोग पर। मतलब सब कानून ताक पे रख के खदान चला रहा है? एकदम यहाँ सब मिल गया, सरकार यहाँ तक सब मिल गया। हम लोग आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इतना लंबे समय से और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा? जारी रहेगा, लड़ेंगे पूरा जो भी होगा, एकदम जी जान से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी जान से लड़ेंगे। क्या नाम आपका? मनीष कुमार हुआ नाम। मनीष जी, कब तक लड़ेंगे? जब तक जो मेरा लक्ष्य पूरा ना हो जाएगा जब तक अधिकार नहीं मिल जाएगा। हाँ। आपको लगता है कि कंपनी जो है विस्थापन का जो डेट रखा है और उस डेट पर अड़ियल रुख अपना रही है, बहुत एक तरीके से इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत घोर अन्याय हो रहा है? हाँ, अन्याय तो हो रहा है, इसलिए तो हम लोग विस्थापन पे बैठे, यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं 1 साल से। जनप्रतिनिधियों की ओर से, विधायक सांसद की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिलता है? आश्वासन तो मिलता है पर वही पूरा नहीं हो पा रहा है। अरे बस बोल के ऐसे ही टाला जा रहा है। बोल के धीरे धीरे टालते जा रहे हैं जनप्रतिनिधि लोग, सब टालते जा रहे हैं धीरे धीरे। आपका भी बाल बच्चा होगा ना चाचा? हाँ, मेरा भी तो है। हम विस्थापन से हमको पेट नहीं भरेगा
रोजगार चाहिए आपको? हमको रोजगार चाहिए और 1 करोड़ पैसा लेंगे विस्थापन, तब हम जमीन देंगे, नहीं जमीन नहीं लिखेंगे। और जमीन का 1 एकड़ का 1 करोड़? हाँ। अभी कितना दे रहा है? 1 एकड़ का 1 करोड़ नहीं। हाँ। विस्थापन 1 करोड़ लीजिएगा? विस्थापन 1 करोड़ लेंगे एक व्यक्ति प्रति, तब छोड़िएगा? तब छोड़ेंगे। और जमीन का मुआवजा हम 10 करोड़ लेंगे तब 1 एकड़ जमीन देंगे। 10 करोड़ लेंगे तब 1 एकड़ जमीन देंगे। 10 करोड़ लीजिएगा? हाँ 10 करोड़। अभी कितना दे रहा है? अभी तो दे रहा है 24 लाख रुपया एकड़। हम उतना जमीन में बिक जाएंगे तो हम फिर हमको बाल बच्चा सदियों तक कहाँ जाएगा। आप बहुत दूरदृष्टि वाले लग रहे हैं। देखिए जमीन की कीमत ये समझ रहे हैं कि कंपनी जो है वो 20 लाख 25 लाख दे करके और ले रहा है। हाँ, ठग रहा है। करोड़ों का कोयला निकाल रहा है। अरबों रुपया 1 कट्ठा में 1 अरब का कोयला बेच रहा था। 2008 में 12 रुपये कोयला बिकता था। बंगाल में 8 रुपये किलो कोयला बिकता था। उसी कोयला के मुताबिक से हम पैसा लेंगे तब हम जमीन लिखेंगे, तो कंपनी का कदापि नहीं जमीन कभी नहीं लिखेंगे। देखिए बुजुर्ग आदमी है, क्या नाम बताया? मेरा नाम ब्रिजलाल साहब है। ब्रिजलाल साहब, देखिए ये इनकी समझदारी ये है कि इतना कैलकुलेशन इनके पास है कि 1 कट्ठा में कितना जो है वो कोयला निकलता है और कितना कंपनी मुआवजा दे रही है। 42 फुट का कट्ठा होता है, हमारा जमीन में 60 फीट लगातार कोयला, उस अनुपात से हम पैसा लेंगे तब जमीन लिखेंगे, अन्य कंपनी को काहे लिखेंगे हम पैसा फालतू। यानी कि आपका कौन एनटीपी से मेरा ससुर है का कि कौन साला है का जो हम लिख देंगे जमीन मंगनी में। और पुलिस यहाँ का जितना है हमारा भारत देश का गुलामी पुलिस है। ये कंपनी को सब गुलामी कर रहा है। जनता को तो जनता को गुलामी करना चाहिए, लेकिन ये कंपनी का गुलामी कर रहा है। 1857 से हम लड़ते हैं, हमारा बाप दादा लड़ते आ रहा है, आजाद करवाए, और आज हम फिर गुलाम बनने के लिए जाएंगे क्या? यही मेरा कहना है। देश को आजाद करवाए, लेकिन आज कंपनियों के गुलामी फिर बन जाएंगे। तो हम गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। जमीन के बदले जमीन लेंगे, और नहीं तो हम 10 करोड़ 1 कट्ठा में लेंगे तब हम जमीन लिखेंगे। 1 एकड़ में 10 करोड़। देखिए चाचा बोल रहे हैं कि जो जमीन जिस अनुपात में हमारे जमीन में कोयला उपलब्ध है उस अनुपात पे मुआवजा लेंगे, नहीं तो हरगिज जमीन नहीं लिखेंगे। इनको नॉलेज बहुत अच्छा है और इनको पता है कि जमीन से कितना खनिज निकाल रही है सरकार। चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, तुम्हारा कितना एज हो रहा है अभी? 18 साल। 18 साल अभी? तो 18 साल जब 2016 में जिसका हो गया होगा उसी को मिलेगा विस्थापन, तुमको तो नहीं मिलेगा? नहीं। तो क्या चाहती है, कंपनी से क्या मांग करती है? जिसका 18 साल हो गया उस सब के भी विस्थापित मिले, जिस सबके शादी हो गया है उस सब का भी विस्थापित मिले। यानी अभी जिसको विस्थापित कर रही है कंपनी, अगर उसका 18 साल हो गया है तो उसको विस्थापन मिले, यही करना है? हाँ। आप बताइए कुछ, क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। प्रीति, कितना एज हो रहा है आपका अभी? 19 साल। 19 साल। तो कंपनी के नियम के अनुसार तो आपको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलना चाहिए? बोलो तुम कुछ, क्या नाम हुआ? गीता कुमारी। गीता, क्या एज अभी हो रहा है? 19 साल। 19 साल हो गया है। विस्थापन का लाभ कंपनी के नियम के अनुसार आपको भी नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हाँ। आंदोलन कितना दिन तक जारी रखेंगे आप लोग? अगर कंपनी इसी तरह अड़े रहेगी, आप लोग का बात नहीं सुनेगी, आप लोग बहुत दिन से तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हम देख रहे हैं, कब तक लड़िएगा? जब तक नहीं देंगे तब तक लड़ना ही पड़ेगा। जब तक नहीं देंगे लड़ेंगे? हाँ। आप बताइए कुछ, कब तक लड़ेगी? जब तक नहीं देगा तब तक। विस्थापन का लाभ लेकर के छोड़ेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी जी, आपका तो बाल बच्चे होंगे, शादी भी आपका बड़े बड़े बच्चे होंगे, क्योंकि जब उम्र लग रहा है देखने से। आप लेके भी कुछ बच्चे हैं जिसको विस्थापन का लाभ से वंचित होना पड़ रहा है कंपनी के नियम के अनुसार? हमरा 4 गो लड़की है, लड़का नहीं है। तो 5 साल से शुरू कीजिए, 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल जो हो रहा उतना दिन तक ले विस्थापित हमरा चाहिए। प्रदूषण का पैसा नहीं दिए, नहीं और कुछ के, नहीं आदमी के डिप्टी दिया, पूरा ज़मीन चला गया। अब घर पूरा तोड़ने पर हो गया है, तो मेरा नहीं दीजिएगा तो हम बाल बच्चा की जगह लगाएंगे कैसे, पढ़ाई लिखाएंगे कैसे? जमीन चला गया साहब, तो अब घर तोड़ने का बारी आ गया। घर अभी तक कुछ रोजगार वगैरह नहीं? कुछ नहीं। 4 गो हमारा घर, 3 गो मर्दना, कोकरो नौकरी उकरी ना, नहीं हम लोग वही तरीका भीखे मांगते चले का, जब बाल बच्चा विस्थापित नहीं देगा तो। अब बोलता है कि 2018 में जिसका हुआ है उसका मिलेगा विस्थापित। तो अभी बच्चा सब बढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है, तो उन लोग के कहाँ से खर्चा पुराएंगे?
और कहाँ से करेंगे? हम आदमी भी बूढ़ा हो गया, हम लोग भी शरीर पूरा गिर गया था, कहाँ से करेंगे? गले गले भीख मांगे, भीख मांगल से नहीं मिलेगा यहाँ। कंपनी को नौकरी मांगने जाते हैं, क्या बोलता है? बोलता है कि जो इसको जमीन दिया उसको जाके बोलिए, हमरा नहीं। तो एनटीपीसी में ऑफिस में जाकर लड़ता है, ऑफिस में बोलता है वो चला गया जिसको दिए, तो किसको बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बना रहा है। तो घर कैसे तोड़े देंगे? विस्थापित जब तक न बच्ची सबके लड़की सबके नहीं देगा तब तक। हमारा घर में 5 गो लड़की है। देखिए इनका बेटा नहीं है, सब बच्चियां हैं और सब हो गया 18 साल 20 साल का 20 साल की भी बेटी हो गई इनकी, लेकिन विस्थापन के लाभ से वंचित है। इनको रोजगार भी नहीं मिला है, सारी ज़मीनें चल गई। बोलिए दीदी, नाम बताइए। मेरा नाम है जैतुन्निसा। जैतुन्निसा जी, आप जिस आंदोलन के लिए यहाँ आए हैं कट ऑफ डेट के लिए, आपके यहाँ से भी किसी को मतलब 18 साल से ऊपर हो गया और लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ लाभ नहीं है, न बाल बच्चा के न काम मिला है, न घर। बेटा लोग हैं आप लोग? क्या मेरा बेटा 2 बेटा है, एगो 25 साल के है और एक 22 साल को लड़की 20 साल की है। मगर किसी का न रोजगार है, न कोनो के काम धाम भी कुछ तरह से नहीं मिला है। मांगने जमीन सब चल गया है? हाँ, कुछ जमीन चल गया, खाली घर भरा 1-2 कट्ठा जमीन बचा हुआ, सब जमीन ले लिया कंपनी और अभी तक लोग कुछ काम नहीं देता। डंप पर जाते हैं, बोलते हैं सर मेरा काम दीजिए, बच्चा लोग का रोजगार दीजिए, तो बोलते हैं हाँ देंगे, दे अभी नोवा सर से मिलिए, उस सर से मिलिए, सब सर से मिलते हैं मगर कोई सर हम लोग का मदद नहीं करता है। खाली इधर से उधर दौड़ाता है? हाँ, दौड़ा रहा है, खूब दौड़ा रहा है, बहुत परेशान में है। इसी चलते हम अकेले यहाँ पर आए हैं लेडीज के साथ। देख रहे हैं मेरा जब परेशानी, तभी तो आए हैं यहाँ पर। अब मेरा परेशानी समझिए यार, जिस तरह से पैसा देना चाहिए गांव में विस्थापित देना चाहिए, उस तरह से विस्थापित दीजिए और रोजगार दीजिए, तभी 2-4 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा घर है, तभी देंगे, ना तो इसी हम लोग अड़े रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा लाभ अड़े रहेंगे? हाँ, अड़े रहेंगे। जब तक फायदा नहीं मिलेगा सर तो कैसे छोड़ेंगे? कुछ है हम लोग कहाँ से गाँव पे। अच्छा, आपको ये बताइए कि इधर नौकरी आप लोग को नहीं देता है, बहुत सारा लोग नौकरी करता है, 8 गो 10 गो बस कंपनी का चलता है, कहाँ का आदमी है वो सब बाहर देश के, गाँव के नहीं। गाँव के भी कुछ लगा हुआ है मगर हम लोग के गांव में ज़्यादा ही आदमी नहीं लगा, सब बाहर देश से। कुछ लोग को यहाँ रखा, बाकी सब बाहरियन का रखा। हाँ, बाहर के आदमी है। हम लोग बहुत परेशानी की वजह से आए। अगर आप लोग के ये है विनती है जो हम लोग का थोड़ा सा विस्थापित अच्छा तरीका से दिला दीजिए बाल बच्चा के, और घर के मुआवजा अच्छा दिला दीजिए, बस इसी में हम लोग शांति रहेंगे। बेटा है आपका? छोटा बेटा है। छोटा है और बड़ा भी है? 3 गो लड़की है। 3 गो सब बड़ी बड़ी लड़की है? हाँ। अब 18 साल से ऊपर का है? ऊपर हो गया है। तो आप लोग अभी घर टूटने का कगार पर होगा? वहाँ जबरदस्त कर रहा है कि घर तोड़िए नहीं तो केस कर देंगे। घर तोड़िए नहीं तो केस कर देंगे? हाँ। ये बोलता है एनटीपीसी का अधिकारी? एनटीपीसी बोलता है और सीधे कह देता है कि नहीं से जमीन के पैसा भी नहीं दिए, पैसा भी नहीं दिया और घर तोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। तोड़ दिए तो 2 गो रूम तोड़ दिए जबरदस्त कर। तोड़ भी दिया? हाँ, और कह दिए कि नहीं तोड़ खाली कर। देखिए कंपनी पैसा भी नहीं दिया है और जबरदस्ती घर भी तोड़ता है और प्रेशर भी बनाता है। हाँ। ये कंपनी की नीतियाँ हैं। केकरो ड्यूटियो नहीं है। एगो है मेरा तो अपने है, ये है एक तो लड़का भी है छोटा, 3 गो लड़की, और उल्टी कहता है कि केस कर देंगे, नहीं खाली करिएगा। तो मतलब धमकी से काम कर रहा है? कर और फाइल दे दिए हैं, वो नाम अग्री हैं कि हमको विस्थापित दे दीजिए और जमीन के पैसा दे दे, हम क्लियर हो जाएंगे। तो करेगा नहीं, जमीन के पैसा मिलेगा, घर खाली करिएगा तब। यानी घर तोड़िएगा तब जमीन का पैसा देंगे? तब देंगे। और विस्थापित घर तोड़ देंगे और आप वहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद जमीन का पैसा मिलेगा कि नहीं? आप दौड़ते रहिए? दौड़ते रहेंगे, बस इतने हो। क्या चीज बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जिस तरह से हम लोग को परेशानी है, कंपनी देख रहा है हम लोग को कौन हालत है, मगर ज्यादा जिद करेंगे ना तो पुलिस ला के घर में घुसा के पिटवा देता है, मार भी खा जाते हैं। आप लोग का नेता लोग कुछ मदद नहीं करता? अरे नेता था जोगिंदर साहब, अम्बा प्रसाद, तो भी वो लोग क्या हुआ, जेल तेल जाके खत्म हो गया कहानी। अभी जो रोशन चौधरी बोलते हैं वो है, तुम लोग एक बार पूछने भी नहीं आया है। जीते हैं तब से कभी गांव घुसे ही सबको मामला लेकर? कुछ पूछबो नहीं किया जो क्या हालत है, हम लोग मर जाए जी जा, कोई जरूरत नहीं नेता लोग का। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, कंपनी भी मतलब नहीं, नेता भी मतलब नहीं। बताइए इस तरह से होता है? कंपनी का रीति रिवाज है, इस तरह से करने कितना दिक्कत होता है हम लोग का। घर रह के भी देखिए नेताओं पर भी आरोप लग रहा है कि नेता लोग जीत तो जाते हैं लेकिन हाल चाल पूछने गांव नहीं जाते हैं। जोगेंद्र साहब परिवार, अम्बा प्रसाद उनकी बेटी, जोगेंद्र साहब की जो पत्नी थी पूर्व विधायक निर्मला देवी, ये सब आंदोलन में लड़ते लड़ते जेल चले गए। अभी फिलहाल ये सब लोग सत्ता से बाहर हैं। अभी फिलहाल मनीष जायसवाल सांसद हैं और जो रोशन लाल चौधरी विधायक हैं क्षेत्र के, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है कि विस्थापित क्षेत्र के लिए जो समस्या है वहाँ जा कर के सूद नहीं लेते हैं लोगों का। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। और उसको पहचान करो। आप यहाँ आए हैं धरना प्रदर्शन में, आप जेएलकेएम के नेता हैं, पहचान लिया आपको हम, क्या इन लोग का समस्या का निदान होगा? देखिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इनके समस्याओं को कवर करने के लिए आए हैं।
और रही बात, आपका नाम से परिचय करा दीजिए लोग। मेरा नाम राकेश मेहता हुआ, हम बड़का गांव क्षेत्र से हैं, प्रभावित हैं। आप जो समस्या रखे हैं कि क्या इस समस्या का समाधान होगा, तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो बड़का गांव में माइंस हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो भी हैं उनके पास पावर है कि एनटीपीसी की नीतियों में जो टर्म कंडीशन है उसमें कोई बदलाव करने का। हम आंदोलन कर सकते हैं, आपके आंदोलन को साथ दे सकते हैं, हमारे पास ये पावर नहीं है कि एनटीपीसी के गलत नीतियों को सुधार करें। एनटीपीसी का गलत नीति क्या है, अभी लोगों का क्या समस्या है, कट ऑफ डेट। मतलब बड़का गांव में एनटीपीसी का आगमन हुआ 2004 में, लगातार 8 सालों तक संघर्ष रहा, 10 सालों तक। उसके बाद जाके 2016 में गोली कांड करवा के बड़का गांव में कंपनी कोयला खोलने में सफल रही, और उसी डेट को वो कट ऑफ डेट मान लिया है विस्थापितों का। मई 2017 अप्रैल, सॉरी मई 2016, 17 मई 2016। हाँ 16। अब बताइए कि 16 में जो युवा, आज का हमारा जो युवा बैठे हुए हैं, अगर 2016 में वो 18 साल के हैं तो वो विस्थापित के श्रेणी में आएंगे, अन्यथा वो विस्थापित के श्रेणी में नहीं आएंगे। अब सोचिए कैसा इस देश में काला कानून है। 2016 में आप विस्थापन नीति लगा दिए कट ऑफ डेट का, और आज हमारे ज़मीन को आप अधिग्रहण कर रहे हैं। तो बताइए, अगर हम 18 साल के आज हो रहे हैं और हम आज विस्थापित हो रहे हैं, हमको तो आप विस्थापित से वंचित कर दिए। और कितना दे रहे हैं, 2016 के टर्म से 10 लाख विस्थापित। बताइए 2016 का महंगाई और आज का महंगाई कहाँ पहुँच गया है। जो 2016 में कोयला का दर था, जो 2016 में बिजली का दर था, क्या वो आज उसी बिजली दर में हम और आप बिजली यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो एनटीपीसी है वो दावा करती है कि हम बिजली उत्पादन करते हैं, तो क्या आप 2016 का रेट से आज बिजली हमको दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं, तो फिर 2016 का विस्थापन हमें आप क्यों दे रहे हैं? यानी आप बिजली का दर बढ़ा दिए हैं और विस्थापन 2016 का रख रहे हैं, और विस्थापित हमें आज कर रहे हैं। तो 2016 के अनुसार क्यों दे रहे भाई? कट ऑफ डेट आज का रखिए, आज नहीं 2030 में विस्थापित करिए, हमें 30 का डेट मंजूर करिए। जब हमारे ज़मीन घर आप हमें बेघर करते हैं, हम विस्थापित के श्रेणी में आते हैं, तो जिस डेट में आप मुझे बेघर करते हैं उस डेट को आप दीजिए ना। और इस डेट को ना करने में कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक, सांसद, स्थानीय मुख्यमंत्री, मंत्री और जो सेंट्रल के हैं, ये सब लोगों का पैकेज बंधा हुआ है। हमारे साथ अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रसाद दांगी हैं। ये जनता के आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में अक्सर देखने को मिलते हैं, आज भी यहाँ आए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या जो नियम बनाई है एनटीपीसी, क्या सर किस तरह का ये लोग जो कट ऑफ के लिए आंदोलन रखा है, इसको कितना आप मतलब मानते हैं कि सही है? जो इसने डेट रखा है 17 मई 2016, 17 मई 2016 ईस्वी को एक खदान इसने एनटीपीसी ने खोला, और वो खदान कैसे खोला, वो भी गैर कानूनी तरफ से। आपको मैं बता दूं कि 17 मई को चिरूडी बरवाडी में ज़बरदस्ती वहाँ प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, और एक ही लाठीचार्ज करने के बाद फर्जी मुकदमे करीब 30 से 40 लोगों के ऊपर 3 मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा का संख्या बड़कागांव थाना कांड संख्या 134/16, 135/16 और 136/16। एक ही घटना के लिए 3 मुकदमा किया, और 3 लोगों लगभग अगर तीनों मुकदमा में जोड़े लोगों को जो नामजद किया, वो 75 से 80 आदमी लोगों को नामजद कर दिया, जबकि वो फर्जी मुकदमा था, किसी को कुछ हुआ नहीं था, कहीं कोई घटना नहीं घटी थी। और मुकदमा के बाद याद होगा कि बड़कागांव में एक आंदोलन किया गया था, और उसके बाद इसने माइनिंग शुरू किया। इस इलाके में जो माइनिंग शुरू किया 2016 का कट ऑफ डेट, तो वो चिरूडी बरवाडी के लिए हो सकता है, वो इत्तीज के लिए हो सकता है, वो उरूब के लिए हो सकता है, वो चुरचू के लिए हो सकता है, लेकिन आज 2025 में भूमि अधिग्रहण करना चाहता है चेपाकला में, जुगरा में, आराहरा में। तो यहाँ पर जब तुम खदान खोलना चाहोगे, तब तो तुम्हारा कट ऑफ डेट मानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से कानून कहता है, भारत का संविधान कहता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये किसी तरह का निर्णय बहुत आया हुआ है कि जब जिसका ज़मीन, जिसका घर जिस समय उजाड़ेंगे, उसी समय आपको रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट आपको करना पड़ेगा सभी लोगों को। ये लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ अभी पिछले दिन कुछ दिन
बात पता चला था कि हजारीबाग में यहाँ के सांसद, यहाँ के डीसी, यहाँ के कमिश्नर, विधायक और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि, ये लोग एक मीटिंग किया कि यहाँ पर, और सरकार में जब बात हुई तो कहा कि एनटीपीसी के मामले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी निर्णय करेगी। लेकिन साथियों, सवाल है कि आज इस मनीष जायसवाल पर बात करते हैं जो सांसद हैं। मनीष जायसवाल की बात की है तो आपसे एक सवाल रिलेटेड से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मनीष जायसवाल को जब पता चला कि कट ऑफ के लिए आंदोलन हो रहा है तो उन्होंने संसद में अपना जो है बात उठाया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हम ये देखते हैं, ये इस क्षेत्र का, इसको ये कह लीजिए कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर हम बात उठा दिए मेरा काम खत्म हो गया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ सांसद जी से कि सांसद जी ये बताइए कि आप कट ऑफ डेट की बात है, यहाँ के जो लोगों के लिए हक अधिकार की बात है, रोजगार की बात है, इन सारे सवालों पर आप कैसे करेंगे? आप तो एनटीपीसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, एनटीपीसी के व्यापार में आपकी साझेदारी है। अगर साझेदारी नहीं है तो आप ईमान से बोलिए कि बानादाग रेलवे साइडिंग में किसका गाड़ी मशीन लगा हुआ है। नीचे आइए, नीचे आ लीजिए, देखिए कि यहाँ जो हमारे क्षेत्र में पूर्व विधायक जोगेंद्र साहब मंत्री रहा, उसकी पत्नी विधायक रही और उनकी बेटी भी विधायक रही। नीचे का सामान में जहाँ पर खदान है, यहाँ सारा इनका मशीन लोडिंग करता है। यानी कंपनी के साथ साठ-गांठ करके व्यापार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में 8 पंचायतें हैं, 8 पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच है, सारे के सारे लोग एनटीपीसी में साझेदारी, नौकरी, ठेकेदारी करने में बाझे हुए हैं। तो जनता का सवाल, जनता के अधिकारों का सवाल, जनता का आवाज़ कौन बनेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से आपने बताया, जनप्रतिनिधियों का क्या रोल है वो भी आपने बताया। चलिए, हम बात कराते हैं आपको अमित जी से, जो कट ऑफ डेट को लेकर के इस पूरे प्रोटेस्ट को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। इनका क्या मानना है और क्या इनको लगता है? 1 साल से इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं और चूँकि ये विस्थापित क्षेत्र से भी आते हैं, तो अपने साथ साथ इनको जो नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ हज़ारों फैमिली का नुकसान हो रहा है और इसलिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमारे हज़ारों फैमिली का, हमारे हज़ारों ग्रामीणों का भी नुकसान हो रहा है इस कट ऑफ डेट के चक्कर में। तो इसलिए इन्होंने जो है प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया। अमित जी, आप 1 साल से लगे हुए हैं कि कट ऑफ डेट में सुधार हो, बदलाव हो। जो 2016 का मैटर है, जिससे बहुत लोगों को लाभ विस्थापन का नहीं मिल रहा है, आज आपने सिकरी साइट कार्यालय के बाहर जो है धरना रखा है। क्या लगता है कि आप लोग की बातें मानेगी कंपनी? देखिए, मानना तो उसको पड़ेगा, मानेगी नहीं मानेगी से कोई मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इतना विश्वास है, मानना ही पड़ेगा। आज तो यहाँ पे हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम खदान बंद करा दें, लेकिन हम खदान उस एग्रेसिव मोड में नहीं जाना चाहते हैं, लास्ट नॉर्मल मोड में चल रहे हैं। हाँ, अभी अगर लास्ट जब अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग उस पर भी उतरेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लोग इनको बताने ये आए हैं कि आप सोए हैं तो जग जाइए। जो नौजवान जो सोए थे वो जग गए हैं, तो आप भी जगना पड़ेगा। नहीं जगेंगे तो हमारे पास सारे ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ जो बैठे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ये लोग एकल परिवार की तरह मानना जाता है कि समझिए कि अगर किसी फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं तो किसी का 2016 में अगर 18 साल नहीं हुआ है तो उसको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब सरकार उसको देती है कि आप वोटिंग कर सकते हो 18 साल के बाद, 18 साल के बाद आप दारू पी सकते हो, तो फिर हमें विस्थापन का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? सरकार ही बनाती है ना कानून कि एडल्ट हैं तो आप एडल्ट शादी कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन लाभ नहीं ले सकते। लेकिन आप लाभ नहीं ले सकते। कारण ये है कि इनका कहना था कि 2008 में सेक्शन 9 लगा है, उसी दिन को कट ऑफ डेट मांगता। तो 2008 में आपने क्यों नहीं खाली करवाया? हम पैदा नहीं होते, हम जहाँ पैदा होते हम वहाँ देख लेते। हम पैदा तो आप अपने ही ज़मीन पे हुए हैं ना। जब आप विस्थापित कर देते, विस्थापित फॉर्म पे साइन हो जाता अगर हमारे बाप दादा नहीं मांगने आते, तो हम पैदा कहाँ होते वो देखा जाता। हम आपसे नहीं मांगते, लेकिन अभी तो साइन तो नहीं किए हैं, मांगने का अधिकार है ना। अभी भी मेरे पिताजी साइन करने को तैयार नहीं, अगर वो मर जाते हैं तो हम लड़ेंगे। हमने साइन नहीं किया तो हमारा जो बेटा आएगा वो लड़ेगा, वो साइन करेगा, तब तो क्लियर होंगे ना। इनको साइन तो करवाना है, यानी मंगवा कर रहेंगे। एकदम कोई इसमें 2 राय नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा।
और हम लोग लेके रहेंगे। सांसद महोदय ने भी इस अच्छा हाँ, एक चीज उठाया है। सांसद महोदय आपको उठाए हैं संसद में, तो वो उनका धन्यवाद करेंगे या फिर कुछ और बोलेंगे? नहीं, उनका धन्यवाद है। हम लोग को देखते हुए हम लोग ने बार बार उनको ज्ञापन दिया, उनको बोला, तो वो रखे उस चीज़ को। उन्होंने कहा कि इस कट ऑफ डेट की बाध्यता को ही खत्म कर दिया जाए। बढ़िया बात बोले उन्होंने, अच्छा बात कि खत्म कर दिया जाए। आपको 10 साल बाद जमीन लेना है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल के बाद दीजिए पैसा। आपके विधायक का क्या रोल है यहाँ इस मुद्दे को लेकर के? अभी तक उनका स्टैंड तो क्लियर नहीं है। उन्होंने भी विधानसभा में उठाया, उनके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन विधानसभा में उठा है, उनसे पहले भी जो पूर्व विधायक रही हैं वो भी उठाई हैं। तो विधानसभा में ये लोग आवाज उठा देता है, काम कुछ नहीं होता है। उनका सरकार भी था, वो भी विधानसभा में उठाती थी तो भी कुछ नहीं हुआ। अभी तो इनका सरकार नहीं है। मनीष जायसवाल का तो सेंट्रल में सरकार है ना, तो वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, पर देखते हैं। बीच में त्रिपक्षीय वार्ता था, उस समय भी मुखर होकर सांसद जी बोले, विधायक जी तो कुछ नहीं बोले वहाँ पे, लेकिन सांसद जी बहुत ही मुखर होकर बोले कि आपकी नीति अब नहीं चलेगी, आपको चेंज करना होगा। तो देखते हैं, हम लोग उसी कड़ी में आज से 1 हफ्ता पहले हम लोग डीसी ऑफिस में बैठे थे, 1 हफ्ते के बाद हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए, ये जो युवा यहाँ आज बैठे हुए हैं, हम कुछ 2 लाइन बोलेंगे। जो युवा बैठे हुए हैं बस एक ही मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जो हमारी उम्र हो गई है उसे मान लो। हम 20 के हो गए हैं, हम 22 के हो गए हैं, हम 25 के हो गए हैं, बस इसे मान लो। हमारा आधार कार्ड सही है, हमारा सर्टिफिकेट सही है, बस इसे मान लो। लेकिन कंपनी का जो अड़ियल रवैया है, कंपनी का कहना है कि हम नहीं मानते हैं आपके आधार कार्ड को, हम नहीं मानते हैं आपके सर्टिफिकेट को, हम तो ये अपना कानून चलाते हैं इस बिल्डिंग से। देख लीजिए, कंपनी का जो अंधा कानून है वो इस बिल्डिंग से ऑपरेट होता है। बच्चों के पास, युवाओं के पास आधार कार्ड है, इनका 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 27 साल हो गया है, और कंपनी कहती है ना, तुम तो 17 साल के ही हो। ये बंदा 28 साल का है, कंपनी कहती है तुम 17 साल के हो। एक 20 साल का है, कंपनी कहती है तुम 17 साल के हो, तुम 18 साल के हुए ही नहीं हो। क्यों? ये कहता है सर हमारे पास आधार कार्ड है, हम 25 के हो गए हैं। एक कहता है सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, हम 27 के हो गए हैं। लेकिन कंपनी कहती है तेरे आधार कार्ड, तेरे सर्टिफिकेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारा अंधा कानून हमारे एसी ऑफिस से चलता है। हम कहेंगे कि तुम 17 साल के हो तो तुम 17 साल के हो। तो ये अंधा कानून यहाँ पे चल रहा है, और इस अंधे कानून पे पर्दा डाल रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। आप नीचे से ले लीजिए, चाहे क्षेत्र के मुखिया हों, चाहे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, आपको बताते हैं जिला परिषद हो, यासमीन निशा हो, चाहे हमारे क्षेत्र के विधायक रोशन लाल चौधरी हो, चाहे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से सांसद मनीष जायसवाल हो, चाहे इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, सारे के सारे लोगों के आंखों का पानी मर गया है। हम तो कहते हैं कि जो कंपनी युवाओं के एज को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो सर्टिफाइड है, ऐसी कंपनी में ताला लग जाना चाहिए। कैसे ऑपरेट हो रहा है ये कंपनी? ये एक धांधलीबाज कंपनी है। अगर हमारे सर्टिफिकेट में 18 साल हो गया है और ये कंपनी कहती है कि तुम्हारा 18 साल नहीं हुआ है, हमारा एज 25 साल हो गया है, और कंपनी कहती है कि नहीं तुम्हारा 17 साल हो रहा है, तो ऐसे धांधली वाले कंपनी के गेट पे ताला लग जाना चाहिए। और अगर नहीं लगा है तो ये जान लीजिए कि सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, सारा शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, सब की कंपनी के साथ सेटिंग है। इन युवाओं के दुख को कोई नहीं सुनने वाला। जब आप विस्थापित होंगे तभी आप विस्थापन का दर्द समझेंगे। जो गांव उजड़ गया, जो घर चला गया, जो खेती बाड़ी चला गया, जिसकी सभ्यता संस्कृति सब कुछ खत्म हो गया, उसको विस्थापन का लाभ तक देने के लिए कंपनी तैयार नहीं है। ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा। एनटीपीसी भाई को भाई से लड़ाना बंद करो, एनटीपीसी भाई से भाई को लड़ाना बंद करो। अगर विस्थापन देना है तो सबको दो, अगर विस्थापन देना है तो सबको दो। एनटीपीसी केंद्र सरकार हाय हाय, एनटीपीसी को कट ऑफ डेट चेंज करना होगा, एनटीपीसी को कट ऑफ डेट चेंज करना होगा, एनटीपीसी को कट ऑफ डेट चेंज करना होगा। 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, 2016 का कट ऑफ डेट